नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नागिन का बलिदान पार्ट 3। ये है नागिन का बलिदान की दूसरी कहानी, जैसे को तैसा। लेखक संदीप गुप्ता, चित्रांकन भालचंद्र मांडके, संपादन बिमल चटर्जी। ललितपुर गांव में सरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक बार जब भारी अकाल पड़ने के बाद बारिश का मौसम आया तो सरजू अपनी पत्नी से बोला, भगवान, बरसात का मौसम आ गया है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, लेकिन हमारे पास न तो बुआई के लिए बीज ही हैं और न हल जोतने के लिए बैल ही। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बीज और बैलों का बंदोबस्त कहाँ से और कैसे करूं। उसकी पत्नी कुछ सोचकर बोली, आप जेठ जी के पास चले जाइए और उन्हें अपनी मजबूरी से अवगत कराइए। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी अवश्य मदद करेंगे। ठीक है, मैं कल ही भैया के पास कासिमपुर चला जाता हूँ। और सुनिए, हमारे पास अब कुछ ही दिनों का और अनाज शेष है, अतः जेठ जी से एक बोरी अनाज भी लेते आना। ठीक है। दूसरे दिन वह कासिमपुर अपने भाई के घर पहुँचा। राम राम भाभी। जीते रहो भैया। कहो, अचानक कैसे आना हुआ? रूपवती और बच्चे कैसे हैं सरजू? भगवान की दुआ से सब अच्छे हैं भाभी। अरे हाँ, रामू भैया कहाँ हैं भाभी? वह सोचने लगी। कुछ दिन पहले वे ठीक ही कह रहे थे कि सरजू की हालत अच्छी नहीं है और वह किसी भी समय मदद मांगने यहाँ आ सकता है। यह भिखारी जरूर इसी चक्कर में आया होगा। सरजू ने पुनः प्रश्न किया, तुम खामोश क्यों हो गई भाभी? बताओ ना, बड़े भैया कहाँ हैं? वे तो उगाही के लिए दूसरे गांव गए हैं भैया। ओह, घर कब लौटेंगे? आज सुबह ही गए हैं, पुनः उन्हें वापस आने में हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। सरजू गहरी सोच में डूब गया। भाभी मुझसे झूठ बोल रही है, शायद इन्हें शक हो गया है कि मैं भैया से कुछ मांगने आया हूँ। अगले पल वह बोला, कोई बात नहीं भाभी, मैं भैया से एक हफ्ते बाद मिल लूँगा। तुम मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। उसकी बात सुनकर भाभी अचानक बेहद उदास हो उठी। तुम्हें शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा सरजू भैया, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि आज सुबह ही चक्की और चूल्हा एक चील लेकर उड़ गई, अतः अभी तक मैंने और बच्चों ने भी भोजन नहीं किया है। क्या? भला कहीं चील भी चक्की और चूल्हा लेकर उड़ सकती है? भाभी मुझे भोजन नहीं कराना चाहती, शायद इसलिए सफ़ेद झूठ बोल रही है। अच्छा भाभी, मैं अपने गांव जाता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा भैया। हाँ, अगर रुको तो यह घर तुम्हारा ही है। नहीं भाभी, बेकार रुककर तुम्हें क्यों कष्ट दूं। और सरजू अपने भैया के घर से निकल आया। रास्ते में, राम राम काका, कैसे हो? भगवान की दया से खुश हूँ सरजू बेटा, लेकिन तुम यहाँ कब आए? कुछ देर पहले ही आया हूँ काका। अच्छा, अब 5-7 दिन तो ठहरोगे ना? नहीं काका, ठहरना नहीं हो सकेगा। भैया से मिलने आया था, लेकिन वे दूसरे गांव गए हुए हैं, इसलिए मजबूरी है, वापस जाना ही होगा। यह तुमसे किसने कह दिया कि रामू किसी दूसरे गांव गया हुआ है? वह तो अपने खेत में हल जोत रहा है, मैं उसी के पास से ही तो चला आ रहा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो काका? भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा बेटा? और सरजू ने रामू से मिलने का निश्चय कर लिया। फिर सरजू अपने भाई के खेत की ओर चल पड़ा। बड़े भैया मुझे बहुत चाहते हैं, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। जब वह अपने भाई के खेत पर पहुंचा, अरे सरजू, मेरे भाई! आहा, बड़े भैया! मुझे विश्वास था सरजू कि तुम जल्दी ही मेरे पास आओगे। अरे हाँ, तुम घर होकर आ रहे हो या सीधे मेरे पास ही चले आ रहे हो सरजू? घर से ही होकर आ रहा हूँ बड़े भैया। तब तो तुम भोजन करके ही आए होंगे। नहीं, भाभी ने भोजन कराया ही नहीं, कहने लगी कि एक चील चक्की और चूल्हा लेकर उड़ गई है, हम ही सुबह से भूखे बैठे हैं। ओह, सचमुच तुम्हारी भाभी बड़ी मक्कार और चालाक है। खैर, मैं उसे समझ लूँगा, तुम मेरे साथ घर चलो। ईश्वर के लिए मेरी खातिर भाभी से लड़ाई झगड़ा न करना बड़े भैया। चिंता न करो सरजू, मैं उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगी और फिर किसी से ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगी। तब ठीक है बड़े भैया, आइए चलें। चलते चलते सरजू ने आने का कारण बताया। आप यह तो जानते ही हैं कि पिछले वर्ष हमारे गांव में भारी अकाल पड़ा था। अब इस साल वर्षा सिर पर है, लेकिन मेरे पास बुआई और जुताई के लिए कोई साधन नहीं।
मुझे बीज, बैल और खाने के लिए एक बोरी अनाज चाहिए। तुम चिंता मत करो छोटे, मैं सब प्रबंध कर दूंगा। कहने को तो रामू ने कह दिया, लेकिन फिर मन ही मन सोचने लगा, अगर सरजू की भाभी को मैं यह कहूँगा कि सरजू को बीज, बैल और एक बोरी अनाज देना है तो वह घर में हंगामा खड़ा कर देगी, मरने मारने को तैयार हो जाएगी, सरजू की मदद हरगिज नहीं करने देगी। इसलिए मुझे कोई दूसरा उपाय करना होगा। उसे सोच में डूबा देख आप क्या सोचने लगे बड़े भैया? सुनो सरजू, अब मैंने तुम्हारे साथ घर जाने का इरादा बदल दिया है। तुम ऐसा करो, गांव के बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। मैं जल्द ही तुम्हारा बताया हुआ सारा सामान लेकर वहां पहुंच रहा हूं। ठीक है बड़े भैया, जैसा आप उचित समझे, कहकर सरजू गांव के बाहर की तरफ चल पड़ा और रामू अपने घर की ओर। जल्द ही रामू अपनी रोनी सी सूरत बनाकर घर पहुंचा। क्या बात है जी, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए और इतने उदास व परेशान क्यों हैं? कुछ न पूछो भगवान, बस कुछ मत पूछो। आखिर हुआ क्या है जी, कुछ बताइए भी तो सही। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भगवान, सुनोगी तो तुम्हारा सीना फट जाएगा। खैर सुनो, मैं सीधा तुम्हारे भाई के घर से चला आ रहा हूँ। कल रात तुम्हारे भाई के घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर भस्म हो गया, एक भी चीज बाकी नहीं बची। सुनकर रामू की पत्नी रोने पीटने लगी। हाय राम, यह क्या हो गया? मेरा भाई तबाह और बर्बाद हो गया। हाय हाय, यह क्या हो गया? भगवान को भी क्या मेरे ही भाई का घर जलाने को मिला था? अब चुप भी हो जाओ भगवान, तुम्हारे रोने धोने से भला क्या जली हुई चीजें वापस आ सकती हैं? ए जी, तुम मेरे भैया की कुछ मदद करो ना। भला मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर क्यों नहीं सकते? आप उसके घर में अनाज, कपड़ा और जरूरत का हर सामान इसी समय भिजवा दीजिए ना। पत्नी की बात सुनकर रामू ने सोच में डूबने का अभिनय किया। तुम किस सोच में डूब गए? बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। तुम्हारे विचार जानकर मुझे खुशी हुई भगवान। तब आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं जी? मैं बैलगाड़ी में पड़ोसियों की मदद से सामान डलवाती हूँ, आप जल्दी से जाकर खेत से बैल ले आइए। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अभी खेत से बैल लेकर आता हूँ, कहकर रामू वहाँ से चला गया। करीब घंटे भर बाद जब रामू वापस लौटा, क्या बैलगाड़ी में ज़रूरत का हर सामान डाल दिया है? हाँ जी, अब आप जल्दी से बैलों को जोतकर भैया के पास चले जाइए। बरसात का मौसम आ गया है, बीज रख दिया है ना? अजी कहाँ ना, सब रख दिया है। अब आप देर न कीजिए और जाइए। और हाँ सुनिए, इस थैली में कुछ रुपए हैं, भैया को दे देना। अगर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो बाजार से खरीद लेगा। यह भी ठीक है, तुम वास्तव में समझदार हो गई हो। और शीघ्र ही रामू बैलगाड़ी लेकर ललितपुर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। उधर सरजू गांव से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठा था। मुझे अब घर वापस लौट चलना चाहिए। अगर रामू भैया को मेरी मदद करनी होती तो अब तक आ चुके होते। शायद वे भाभी से खौफ खाते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ गांव के बाहर रुकने को कह दिया था। लेकिन जैसे ही वह उठा, उसे दूर से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। ओह, शायद भैया बैलगाड़ी लेकर आ रहे हैं। जब रामू उसके निकट पहुंचा तो अपने प्रति भाई की चाहत देखकर सरजू की आंखों में आंसू आ गए। अरे यह क्या मेरे भाई, तुम रो रहे हो? देखो देखो, मैं तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान ले आया हूँ। यह तो खुशी के आंसू हैं भैया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है रे पगले, बुरे वक्त में भाई ही तो भाई के काम आता है, इसलिए तो भाई को दूसरा बाजू कहा जाता है। कहकर रामू ने रुपयों की थैली उसकी ओर बढ़ाई। लो सरजू, इसमें कुछ रुपए हैं, यदि किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो खरीद लेना। नहीं नहीं, मुझे रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, ज़रूरत का सारा सामान तो बैलगाड़ी में रखा है। फिर भी रख लो सरजू, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो रख लेता हूँ। फिर सरजू अपने भाई से भावभीनी विदाई लेकर ललितपुर के लिए चल पड़ा। रामू जल्दी ही अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी हैरान हो उठी। क्या बात है जी, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कुछ न पूछो भगवान, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरा भैया राजी खुशी तो है ना? अब क्या बताऊं भगवान, इससे पहले कि मैं तुम्हारे भाई के घर पहुंच पाता, एक चील बैलगाड़ी पर झपटी और बैलगाड़ी को लेकर उड़ गई। अगर मैं तुरंत बैलगाड़ी से नहीं कूद जाता तो इस वक्त मेरी जगह मेरी लाश तुम्हारे सामने पड़ी होती। उसकी बात सुनकर पत्नी आग बबूला हो उठी। यह तुम क्या बकवास कर रहे हो जी?
भला कभी चील भी बैलगाड़ी को लेकर उड़ सकती है? अगर चील चक्की और चूल्हा लेकर उड़ सकती है तो बैलगाड़ी को भी लेकर उड़ सकती है। बोलो हाँ या नहीं। रामू की जुबान से यह बात सुनकर उसका सारा क्रोध ठंडा पड़ गया। शायद सरजू अपने भैया से मिल चुका है और ये सामान से भरी बैलगाड़ी शायद सरजू को ही दे आए हैं। अगले पल, क्या आपसे सरजू मिला था? हाँ, तो आप जरूर सामान से भरी बैलगाड़ी सरजू को ही देकर आए हैं। हाँ भगवान, तुम ही तो कहती थी बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। अब मेरे भैया को और सामान कहाँ से दोगे? हमारे पास जो फालतू सामान था वह सब मैंने बैलगाड़ी में डाल दिया था। चिंता मत करो भगवान, तुम्हारे भैया को सामान देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे भैया का कोई घर नहीं जला है। वह तो मैंने तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए तुमसे झूठ बोला था। सुनकर उसकी पत्नी ने इत्मीनान की सांस ली। फिर रामू पत्नी को समझाने वाले अंदाज में बोला, सुनो भगवान, अपनों के साथ कभी ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए जैसा तुमने सरजू के साथ किया था। मुझे माफ़ कर दीजिए स्वामी, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में फिर मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी। मुझे खुशी है भगवान कि तुमने अपनी गलती मान ली। अच्छा, अब मैं खेत पर जाता हूँ। और रामू मुस्कुराता हुआ अपने खेत की ओर चल दिया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।